आगे पिम बच्चों के साथ मिलकर सॉफ्ट टॉयज बना रही होती है कि तभी वहां पर आंटी आती है और पिम को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। आगे पिम आंटी के साथ चलती है तो यहाँ पर आंटी पिम को बताती है कि मेरे किटी पार्टी में एक औरत को तुम्हारे सॉफ्ट टॉयज बहुत ही पसंद आ गए थे, इसलिए उसने मुझे 500 सॉफ्ट टॉयज का ऑर्डर दिया है। अगर पॉसिबल हो सके तो क्या तुम ये ऑर्डर लेना चाहोगी, और तुम ये काम फ्री में नहीं करोगी बल्कि इसके पैसे भी तुम्हें मिलेंगे। तो जब पिम ये बात सुनती है तो वो मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं ये बना दूंगी। तो आंटी कहती है वैसे तुमने ये सब बनाना कहाँ पर सीखा, क्या तुम फैक्ट्री में काम करती थी? तो यहाँ पर पिम आंटी को बताती है कि मैं फैक्ट्री में काम करती थी और मेरे पेरेंट्स भी फैक्ट्री में काम करते थे, मैंने उन्हीं से ये सारे सॉफ्ट टॉयज बनाना सीखा है। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई थी जिस वजह से मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। जब आंटी ये सारी बातें सुनती है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और वो पिम को कहती है पिम, मैं तुमसे नफरत नहीं करती बल्कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सरान के लायक नहीं हो। तुम ही सोचो ना, तुम एक फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की और सरान एक करोड़पति घराने का बेटा, तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। वैसे तुमने कहा ही है कि 1 साल बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बस मैं ये चाहूंगी कि तुम ये ऑर्डर टाइम पर पूरा कर दो और तुम्हें ये सब कुछ बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो तुम मार्केट से खरीद लाओ। कि तभी वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है। तो यहाँ पर आंटी डैनियल को कहती है पिम मार्केट जा रही है सामान खरीदने के लिए, क्यों ना तुम उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाओ ताकि वो अच्छी से शॉपिंग कर पाए। और यहाँ पर आंटी डैनियल और पिम को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती है। तो डैनियल बहुत ही खुश हो जाता है और वो पिम को लेकर मार्केट चला जाता है और आंटी ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ दा का मूड बहुत ही खराब होता है क्योंकि उसने डैनियल को दूसरी तरफ दा का मूड बहुत ही खराब होता है क्योंकि उसने डैनियल को अपने साथ डिनर पे इनवाइट किया था, पर डैनियल ने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। तो यहाँ पर औरन कहती है दा, मैं तुम्हें स्कूल टाइम से जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम डैनियल को पसंद करती हो, तो ये बात तुम मान क्यों नहीं लेती? तो यहाँ पर दा कहती है मेरे मानने से क्या होगा, डैनियल तो मुझे पसंद नहीं करता ना, बल्कि वो तो उस पिम को पसंद करता है। तो औरन कहती है वो पिम हमारी लाइफ की कंटक है, जब से हमारी लाइफ में आई तब से हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, वो मर क्यों नहीं जाती? और वैसे उस दिन तुमने आंटी को कॉल करके पिम के बारे में क्यों बताया? अगर तुम नहीं बताती तो वो हमारी लाइफ से कब की दफा हो जाती। तो यहाँ पर दा कहती है मेरा मन तो कर रहा था कि मैं ना बताऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो औरन कहती है अपना मूड ठीक करो, इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चलो हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और हम लोग साथ में कुछ मजे भी कर लेंगे। और यहाँ पर औरन दा को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ डैनियल और पिम मार्केट आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर डैनियल पिम को कहता है तुम यहाँ पर शॉपिंग करो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। तो पिम कहती है ठीक है और पिम गाड़ी से उतर जाती है और डैनियल गाड़ी पार्क करने के लिए चला जाता है। आगे पिम शॉपिंग करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है और उसका भाई कहता है कि पिम मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? और यहाँ पर उसका भाई अपनी बातों में उसे इस तरह फंसाता है कि पिम भी अपने भाई से मिले बिना नहीं रह पाती और वो अपने भाई से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डैनियल गाड़ी पार्क करके जब वापस आता है तो वो वहाँ पर पिम को ढूंढता है पर उसे कहीं भी पिम नहीं मिलती। तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार पिम गई तो गई कहाँ। इधर दा शॉपिंग करके औरन के साथ जा रही होती है कि तभी उसकी नजर पिम पर पड़ती जो अकेले टैक्सी में कहीं जा रही होती है। तो यहाँ पर दा औरन को बताती है कि पिम भी यहाँ पर आई है, पता नहीं वो किससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है। तो औरन कहती है वो यहाँ पर जो भी करने आए हमें उससे क्या, हमारी बला से वो हमारी लाइफ से दूर ही रहे। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर पिम अपने भाई से बात करती है और वो अपने भाई को कहती है कि आप इतने दिन से कहाँ पर थे। तो यहाँ पर उसका भाई उसे चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाता है और उसे ये कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो पिम भी अपने भाई के प्यार में उससे मिलने के लिए चली जाती है। इधर औरन भी जब पिम को उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए देखती है तो उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि यहाँ पर पिम अपने घर जाने के बजाय शहर की तरफ जा रही होती है। तो दा कहती है आखिरकार पिम कहाँ जा रही है? तो औरन कहती है वो जहाँ भी जाए भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और औरन यहाँ पर पिम को उसके हाल पर छोड़कर डिनर के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ सरान पिम को कॉल करता है पर पिम उसका कॉल नहीं उठाती। तो सरान को टेंशन होने लगती है कि आखिरकार पिम उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही। इधर पिम वीर के बताए हुए उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने भाई को ढूंढती है। तो वहां जाकर उसे अपना भाई तो नहीं मिलता बल्कि थाना के बंदे मिल जाते हैं जो उसे किडनैप करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं और उन्होंने ही ये सारा प्लान बनाया होता है पिम को किडनैप करने का। और वो लोग पिम को किडनैप करके उस घर में रखते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि बॉस अभी बाहर है, शाम तक वो वापस आ जाएंगे, उसके बाद ही वो तुम्हारी खबर लेंगे। और वो लोग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डैनियल घर आता
आता है और आंटी को बताता है कि पिम मार्केट से गायब हो गई है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो यहाँ पर आंटी डैनियल को कहती है तुम पिम की ज्यादा टेंशन मत लो, उसकी आदत ही है भागने की। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पिम यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो सरान के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती, वो तो बहाने ढूंढती है सरान के पास से भागने की, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो, वो यहीं कहीं गई होगी। तो डैनियल जब आंटी के मुंह से ऐसी बातें सुनता है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सरान शॉपिंग करके जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर वीर पर पड़ जाती है। तो सरान यहाँ पर वीर को पकड़ लेता है और उससे कुछ पूछने ही वाला होता है, उससे पहले ही वीर वहाँ से भाग जाता है। तो सरान उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वीर उसके हाथ नहीं लगता और वो वहाँ से फरार हो जाता है और सरान देखता ही रह जाता है कि तभी सरान को उसकी आंटी का कॉल आता है और आंटी उसे बताती है कि पिम गायब हो गई है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है। जब सरान ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंटी को कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ डैनियल दा और औरन से मिलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर डैनियल उन लोगों को बताता है कि आज मैं पिम के साथ मार्केट गया था शॉपिंग करने के लिए, पर वो बीच में ही कहीं गायब हो गई, मुझे पिम की बहुत ही टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर दा डैनियल को बताती है कि हम लोगों ने पिम को शहर जाते हुए देखा था, शायद वो हड़बड़ी में कहीं जा रही थी। तो डैनियल जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे आंटी की बातों पर यकीन होने लगता है कि पिम सच में सरान से दूर भागने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है। वेल यहाँ पर दा को डैनियल का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डैनियल पिम की वजह से उसे इग्नोर कर रहा होता है। दूसरी तरफ आंटी को भी पिम की बहुत ही फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आई हुई होती है। तो यहाँ पर आंटी भगवान के पास जाकर पिम के लिए प्रे करती है कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए तो वो कल उन्हें ढेर सारा चढ़ावा चढ़ाएगी। वेल यहाँ पर आंटी जितनी भी बुरी हो पर वो पिम का बुरा नहीं चाहती। इधर सारे वर्कर्स भी पिम के लिए प्रे करते हैं कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए तो वो भगवान के सामने कल डांस करेंगे। दूसरी तरफ डैनियल को भी रहा नहीं जाता और वो फिर से दा के पास जाता है और दा से कहता है तुमने पिम को जहाँ पर जाते हुए देखा था, क्या तुम मुझे उस जगह लेकर जाओगी क्योंकि मुझे पिम को ढूंढना है, मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही है। तो दा जब डैनियल के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर डैनियल को सिर्फ पिम की ही फिक्र हो रही होती है, उसकी ही फीलिंग्स की परवाह होती है, पर दा की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती क्योंकि दा उसकी वजह से कितना हर्ट हो रही होती है ये सब डैनियल को दिखता ही नहीं। आगे दा डैनियल के साथ मिलकर पिम को ढूंढने के लिए जाती है और वो हर जगह जाती है जहाँ पर वो पिम को ढूंढ सकती है, पर डैनियल को कहीं भी पिम का कोई भी अता पता नहीं मिलता। तो यहाँ पर दा डैनियल को कहती है यहाँ पर आसपास लोगों से पूछने से क्या फायदा होगा, पिम थोड़ी ना यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आई थी, वो तो टैक्सी में बैठ कर गई थी। दूसरी तरफ पिम किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और वो पिम को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे चंगुल से भाग जाओगी और मैं देखता ही रह जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें भागने ही नहीं दूंगा। और थाना पिम को अपने पास लेकर जाता है और वहाँ जाकर थाना रवि को पिम से मिलवाता है। तो पिम जब अपने भाई की ऐसी हालत देखती है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर थाना पिम को कहता है तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया, जिसकी सजा तो तुम्हारे भाई को भुगतनी ही होगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा फार्म मुझे बेच दिया था और इसके बदले इसने बहुत सारे पैसे भी लिए थे और उसने तो तुम्हें भी मुझे बेच दिया था, लेकिन तुमने सरान से शादी करके मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारे भाई को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। और यहाँ पर थाना रवि को खूब मारता है। तो यहाँ पर पिम को अपने भाई की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो यहाँ पर थाना कहता है चुपचाप अपना फार्म मेरे नाम कर दो, पर यहाँ पर पिम उसके नाम करने से मना कर देती है। तो थाना कहता है कोई बात नहीं, अभी तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पहले मैं तुमसे अपना हिसाब तो क्लियर कर लूं, पहले तुम्हारे साथ में मजे तो कर लूं, उसके बाद तो तुम खुद ब खुद अपना फार्म मेरे नाम कर दोगी। और यहाँ पर थाना पिम को जबरदस्ती अपने रूम ले जाने लगता है। तो यहाँ पर पिम अपने भाई से हेल्प मांगती है पर उसका भाई हेल्प करने के बजाय चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है क्योंकि उसे थाना से बहुत ही डर लगता है और उसे अपनी जान भी बहुत प्यारी होती है, अपनी बहन की इज्जत से भी ज्यादा। दूसरी तरफ सरान को थाना के अड्डे का पता चल गया होता है तो सरान पिम को छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर थाना पिम के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे अपना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर सरान आ जाता है और वो थाना से पिम की इज्जत को बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पर दोनों में जमकर फाइटिंग होती है। तो यहाँ पर सरान थाना को कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था ना कि मेरी वाइफ से दूर, पर ये बात तुम्हारे भेजे में घुसते ही नहीं, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करके ही रहूंगा। तो थाना कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पुलिस से डर लगता है? तुम्हें जो करना है कर लो। तो सरान कहता है मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। और यहाँ पर सरान पिम को थाना के चंगुल से बचाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो यहाँ पर पिम सरान को कहती है कि वो रवि को भी अपने साथ लेकर चले। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम अब भी इसकी ही साइड ले रही हो और इसके बारे में ही सोच रही हो। तो पिम कहती है जो भी हुआ हो मैं इन्हें यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर सरान पिम के कहने पर रवि को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे वो लोग घर वापस आते हैं तो आंटी पिम को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है।
आगे सरान अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि आज से रवि यहीं पर रहेगा और यहाँ पर रहकर काम करेगा और मेरा कर्जा चुकाएगा, और जब तक वो मेरा कर्जा नहीं चुका देता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो आंटी इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है, पर सरान के सामने आंटी की भी नहीं चलती। आगे सरान पिम को कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं घर में ना रहूं तो तुम घर से बाहर मत निकला करो, तो फिर तुम घर से बाहर क्यों गई? तो पिम कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि आंटी ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजा था। तो यहाँ पर आंटी साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लेती है और पिम पर ही सारा दोष मर देती है और कहती है, मैंने तो तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं भेजा था ना, तुम मना भी कर सकती थी, लेकिन तुम खुद डैनियल के साथ जाना चाहती थी, तो इसका दोष मुझ पर मत मरो। तो सरान को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, पिम तुम अपनी गलती का दोष आंटी पर मत मरो, अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहती थी तो कोई भी तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेकर जाता, लेकिन तुम यहाँ से जाना चाहती थी इसलिए तुम डैनियल के साथ गई। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो पिम गुस्से से चली जाती है क्योंकि वो कुछ भी कह दे, सरान उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। आगे सरान कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस डैनियल से दूर रहो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आज फिर तुम उस डैनियल की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। तो यहाँ पर पिम कहती है, चाहे मैं तुम्हें कुछ भी कह दूं लेकिन तुम मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करोगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने मन में ठान लिया है कि मैं जो भी करती हूँ वो गलत ही करती हूँ। और वैसे मैं एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर डैनियल की कोई गलती नहीं है। तो सरान कहता है, तुम अब भी उस डैनियल की ही साइड ले रही हो। भूलो मत पिम, तुम शादीशुदा हो, भले ही ये शादी बस 1 साल की, लेकिन तुम्हें इस शादी को ईमानदारी से निभाना होगा। 1 साल के बाद तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हें जो करना है वो करना, लेकिन 1 साल तक तुम्हें मेरी मर्जी से ही चलना होगा। तो पिम भी कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि मुझे मेरी आजादी मिल सके। तो सरान कहता है, ओ तुम ऐसा चाहती हो, लेकिन दुख की बात है कि अभी इस शादी को खत्म होने में 10 महीने हैं और 10 महीने तक तुम्हें मुझे झेलना ही होगा, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही उस डैनियल के करीब जाओगी, समझी? और रही तुम्हारे भाई की बात, तो वो जब तक यहाँ पर रहेगा उसे मेरे सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई से मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के भागने में हेल्प की थी, तो उसका हिसाब तो उसे चुकाना ही होगा। दूसरी तरफ रवि इतनी मार खाने के बाद भी उन लोगों को अकड़ दिखाता है और यहाँ पर महाराजाओं की तरह रहने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसके इस भूत को तुरंत उतार देते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेचारे रवि को मजबूरन उन लोगों की सारी बातें माननी पड़ती है। आगे पिम इतनी डांट खाने के बाद सो जाती है। तो सरान पिम के सोने के बाद उस पर प्यार लुटाता है और कहता है, मेरा तुम्हें डांटने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इतनी सख्ती बरतनी पड़ती है। अगर आज मैं सही टाइम पर वहाँ पर नहीं आता और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करता। और सरान ये कहकर पिम को हक करके वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब पिम सरान को अपने पास देखती है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सरान से पूछती है, तुम मुझे पूरी रात हक करके सोए हुए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहीं कल रात तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? तो सरान कहता है, पिम सुबह सुबह तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ भी किया होता तो तुम्हें पता चलता ना। तो पिम कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोते हुए मेरा फायदा उठाने की? तो सरान कहता है, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा था पिम, मैं तो बस तुम्हें हक करके सोया हुआ था, और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है, हम पहले भी इस तरह सो चुके हैं, तो इसमें बड़ी डील क्या है? तो पिम कहती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तो सरान कहता है, मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल नहीं तोड़ा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में किस करना और हक करना मामूली है, इसलिए इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल नहीं टूटा है, इसलिए तुम बेकार की बातें मत करो। और वैसे भी अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा तो मैं तुम्हारे होशो हवास में तुम्हारे साथ करूंगा, क्योंकि अगर तुम होशो हवास में रहोगी तभी तो हम दोनों के बीच की एक्साइटमेंट बनी रहेगी। और यहाँ पर सरान फिर से पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है और बेचारी पिम सरान की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से शर्माने लगती है। और यहाँ पर सरान पिम को खूब टीज करता है, तो बेचारी पिम सरान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आंटी भगवान को ढेर सारे अगली सुबह आंटी पिम के लिए भगवान को ढेर सारे भोग चढ़ाती है और भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि उसने सही सलामत पिम को घर वापस भेज दिया। और उसके बाद सारे सर्वेंट भी अपने मन्नत के अनुसार पिम के लिए भगवान के सामने डांस करते हैं और भगवान को अपने डांस से खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी मन्नत मांगी थी कि पिम सही सलामत घर वापस आ जाएगी तो वो लोग भगवान के सामने डांस करेंगे। तो सारे बच्चे और पिम उन लोगों को डांस करते हुए देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे दादी से पूछते हैं कि ये लोग ये क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर दादी उन लोगों को बताती है कि ये लोग घर से बुरी बलाओं को टालने के लिए ये डांस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल घर में बहुत ही बुरी बलाएं आ गई है। तो बच्चे कहते हैं, दादी आप सही कह रही हैं, वो बुरी बला कोई और नहीं बल्कि औरन है। तो दादी ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बच्चे यहाँ पर रॉक्ड हो जाते हैं। आगे आंटी फिर से पिम को डांटती है और कहती है, तुम और तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें पता है सरान की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पहले तुम कम थी जो तुम अब अपने भाई को भी सरान की लाइफ में लेकर आ गई। तुम लोगों के मिलने से पहले सरान की लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, उसके लाइफ
लाइफ में कोई भी दुश्मन नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम दोनों भाई बहन उसकी लाइफ में आए उसके हर जगह दुश्मन बन गए हैं। याद रखना पिम, अगर तुम्हारी वजह से सरान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर आंटी पिम को बहुत ही बुरा भला कहती है और उसकी खूब इंसल्ट भी करती है, जिससे बेचारी पिम का तो चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंटी पिम को ये कह देती है कि वो यहाँ पर अपने जिस्म का इस्तेमाल करके सरान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ताकि सरान इस तरह उसके सारे प्रॉब्लम्स को हल करता रहे, जिसे सुनकर पिम को रोना आ जाता है। दूसरी तरफ रवि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ होता है कि तभी वहाँ पर सरान आता है और उसकी नींद को भंग कर देता है और कहता है चुपचाप उठो और चलो काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मुफ्त में नहीं रखा गया है। दूसरी तरफ पिम आंटी की बात से बहुत ही परेशान हो जाती है और बाहर जाकर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर आंटी आती है और पिम की ऐसी हालत देखती है तो वो पिम के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि आंटी ने तुम्हें कुछ कहा है जिस वजह से तुम रो रही हो। तो यहाँ पर पिम किसी को कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप से रोती ही रहती है। दूसरी तरफ सरान रवि से ढेर सारे काम करवाता है ताकि वो लाइन पर आ सके, पर रवि यहाँ पर लाइन पर आने के बजाय उल्टा सरान से ही लड़ाई करने लगता है। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे इस बात का गुस्सा होता है कि वो एक भाई होकर अपनी बहन को किसी दरिंदे के पास कैसे बेच सकता है। तो यहाँ पर रवि अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सरान से ही लड़ाई करने लगता है और कहता है वो मेरी बहन है, उसके साथ मैं जो भी करूँ वो मेरा मसला है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है वो मेरी वाइफ है, अगर तुमने आइंदा से पिम को परेशान करने की कोशिश की या उसे सामान समझकर किसी को बेचने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो रवि को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से भागने लगता है। तो सरान कहता है तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना जैसे ही तुम इस फार्म से बाहर निकलोगे वैसे ही थाना के बंदे तुम्हें पकड़ लेंगे और उसके बाद थाना के बंदे तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा रवि ये सारी बातें सोचकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो इस फार्म से बाहर गया तो थाना के बंदे उसकी चटनी बना देंगे। इधर तो ही जाकर सरान को बता देता है कि पिम फूट फूट कर रो रही है, पता नहीं क्यों। जब सरान ये सारी बातें सुनता है तो उसे पिम की फिक्र होने लगती है और वो पिम से मिलने के लिए चला जाता है। इधर वो पिम को समझाती है कि वो आंटी की बातों को ज्यादा सीरियसली ना ले और ना ही अपने दिल पर ले। आंटी भले ही मुंह की कड़वी हो और गुस्से में वो बुरा भला कह देती हो, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर वो पिम को बताती भी है कि कल वो जब गायब हो गई थी तो आंटी बहुत ही परेशान हो गई थी और आंटी ने तो उसके लिए एक मन्नत भी मांगी थी। तो पिम कहती है हाँ उन्होंने मन्नत मांगी थी ताकि जब मैं वापस आऊँ तो वो फिर से मुझे डांट सके। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और वो उसे बताता है कि डैनियल उससे मिलने के लिए आया है। तो वो जब ये बात सुनती है तो उसे डैनियल पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि डैनियल जब भी आता है वो पिम और सरान के रिश्ते में सिर्फ गलत फहमी ही डालता है। आगे डैनियल यहाँ पर पिम का हालचाल पूछता है और उससे माफी भी मांगता है। तो यहाँ पर पिम कहती है कल के हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज माफी मांगना बंद करो। और यहाँ पर पिम अपने आप में ही बड़बड़ाती कि 1 साल बाद जब उसे अपना फार्म वापस मिल जाएगा तो उसके बाद वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी, क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं है। तो डैनियल ये सारी बातें सुन लेता है और वो पिम को कहता है पिम क्या तुमने कभी भी अपने भेड़ों को बेचने के बारे में सोचा है? अगर तुम इसे बेचोगी तो तुम्हें 80,000 रुपए मिलेंगे और इससे तुम अपना कुछ नया भी कर सकती हो और अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती हो। तो यहाँ पर पिम को डैनियल का ये आइडिया अच्छा लगता है। वेल उसे बुरा तो लगता है अपने भेड़ों को बेचने पर उसके पास कोई उपाय नहीं होता। और यहाँ पर डैनियल उसके भेड़ों को लेने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है। और सरान जब उन दोनों को इतने करीब देखता है तो उसे फिर से मृगी का दौरा पड़ जाता है और यहाँ पर सरान का सारा गुस्सा डैनियल पर निकलता है। और यहाँ पर सरान कहता है कल पिम तुम्हारी साथ गई, तुम्हारी वजह से पिम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी, अगर मैं कल सही टाइम पर नहीं आता तो तुम्हें पता है पिम के साथ क्या हो जाता। तो पिम यहाँ पर सरान को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें डैनियल की कोई गलती नहीं है, पर इस बात पर सरान को ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिम डैनियल का साइड लेने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है तुम इस डैनियल की साइड ले रही हो जिसकी वजह से कल तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी। तो यहाँ पर पिम सरान को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें डैनियल की कोई गलती नहीं है, पर सरान सुनने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ पर डैनियल कहता है हाँ मैं मानता हूँ कल मेरी वजह से पिम प्रॉब्लम में फंस गई, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँ और उसे किसी भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा। तो सरान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पिम मेरी वाइफ है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा, बस तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। और सरान ये कहकर पिम को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे सरान पिम पर बहुत ही गुस्सा करता है कि वो डैनियल की साइड क्यों ले रही थी जबकि कल उसकी गलती थी। तो यहाँ पर पिम सरान को बताती है कि कल डैनियल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मेरे भाई ने मुझे धोखे से वहाँ पर बुलाया था। ये बात जानकर सरान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से रवि के पास जाता है और उन दोनों को लेकर स्टेशन जाता है ताकि वो लोग थाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सके। तो वो लोग थाना के खिलाफ रिपोर्ट
रिपोर्ट तो लिखवाते हैं पर उन्हें कोई भी थाना के खिलाफ सबूत नहीं मिलता, जिस वजह से पुलिस थाना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती और बेचारा सरान ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। एक्चुअली औरन ने पहले ही थाना को बता दिया था कि सरान उसके ऊपर केस करने वाला है, इसलिए थाना ने उस घर की सारी चीजों को ऐसे साफ कर दिया होता है जिस वजह से पुलिस को वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता और थाना बाल बाल बच जाता है। आगे पिम अपने सारे भेड़ों को डैनियल को बेच देती है तो डैनियल उसे पैसे दे देता है। जब इस बारे में सरान को पता चलता है तो वो पिम को कहता है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग ले, तुम्हें डैनियल से पैसे लेने की क्या जरूरत थी और तुमने अपने सारे भेड़ डैनियल को क्यों बेच दिया, जबकि मुझे पता है कि तुम अपने भेड़ों से कितना प्यार करती हो, तुम उनसे दूर नहीं रह सकती। तो पिम कहती है, ऑलरेडी मैं तुमसे बहुत कुछ ले चुकी हूँ और मैं अब तुमसे और कुछ नहीं लेना चाहती, वो भेड़ मेरे थे तो ये पैसे मेरे हैं, तो मैं इस पैसों के साथ क्या करूंगी वो मेरा फैसला होगा। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सरान औरन के अंकल से भुट्टे के सिलसिले में एक मीटिंग रखता है तो यहाँ पर औरन जानबूझकर सरान के करीब जाती है और उसके साथ फोटो क्लिक करवाती है ताकि वो इसे पिम को भेज सके और उसे जला सके कि तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और सरान को उसके हिसाब के कीमत पर भुट्टे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद अंकल सरान को कहते हैं, मैं, थाना और तुम इस गांव के बड़े ठेकेदार हैं और हम तीनों के बीच एक डील हुई थी कि हम तीनों एक दूसरे के बिजनेस में कभी भी टांग नहीं अड़ाएंगे और अगर अड़ाएंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, लेकिन आजकल तुम थाना के काम में टांग अड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें इस प्रॉब्लम का निपटारा करना होगा क्योंकि रवि थाना का कर्जदार है जिसे तुमने अपने फार्म में जगह दी है, इसलिए तुम्हें रवि को अपने फार्म से निकालना होगा और थाना के हवाले करना होगा। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। इधर औरन जानबूझकर पिम को अपने और सरान के फोटोज भेज देती है जिसे देखकर पिम को बहुत ही जलन होती है और गुस्सा भी आता है।